मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस पीरियड में हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.4 में जो बेस है प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल या बाइनोमियल बाय बाइनोमियल, इस प्रकार भी कह सकते हैं। तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है 2x + 5 into ब्रैकेट 4x - 3। तो इस एग्जाम्पल को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के प्रत्येक टर्म को यहाँ सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि आपने इसके पहले पीरियड में देखा। तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 3 को, फिर +5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 3 को। तो मल्टीप्लाई करो क्या होता है, 2 4 सा 8x², 2x into -3, 3 2 सा 6 -6x। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 सा 20 प्लस 20x, 5 into -3 -15। ये बीच में क्या है, वो लाइक टर्म्स है। तो फिर क्या मिलेगा, 8x² -6 + 20 + 14 साथ में होना है x -15। तो ये है आंसर। सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे। सेकंड में क्या पूछा है, ये है y - 8 into 3y - 4, y - 8 into 3y - 4। क्या करना है, मल्टीप्लाई करो। यहां पहले ब्रैकेट के प्रत्येक टर्म से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। तो y into 3y - 4, फिर -8 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट को 3y - 4। क्या मिलेगा, देखिए 3y into y 3y² -4 into y -4y। -8 से मल्टीप्लाई करो, -8 3 सा -24y, माइनस into माइनस प्लस 32। फिर क्या होगा, सो इक्वल टू 3y² -4y -24y -28y और प्लस क्या होगा 32। अब आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि हो गया, ये दो लाइन टर्म्स थी, इनकी एडिशन हमने कर दी, तो नेगेटिव संख्याओं की एडिशन नेगेटिव होगी, एडिशन होगी लेकिन नेगेटिव होगी। बस रूल तो वही रहता है, रूल कोई चेंज नहीं होने वाला। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन क्या है, देखिए 2.5l -0.5m into 2.5l plus 0.5l। ये प्रोडक्ट करना है, हमें एक प्रोडक्ट करना है। फिर करना क्या है, वही कर सकते हैं, इस टर्म से प्रत्येक टर्म से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 2.5l से मल्टीप्लाई करो, तो 2.5l plus 0.5m, फिर -0.5m से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2.5l plus 0.5m ये आ जाएगा। फिर इक्वल टू, अब 2.5 से 2.5 को मल्टीप्लाई करना है, यानी 25 into 25। क्या होता है 25 into 25, 625 है ना, स्क्वायर होता है ना, लेकिन यहाँ दो डिजिट के पॉइंट होगा, यानी 6.25 और l into l क्या होगा, l²। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ साइड में जो है यहाँ रफ काम कर लीजिए, आपको समझ में आएगा। 2.5 and 25 into 25 ये आ जाएगा 625। फिर यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, तो दो डिजिट के पॉइंट रहेगा तो 6.25 आएगा। फिर 25 का किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 के साथ, तो ये 125 होता है, लेकिन ये 2.5 है, ये 0.5 है, तो दो डिजिट के बाद आएगा तो 1.25, तो प्लस ही आएगा, लेकिन ये आएगा 1.25 ln, क्या आएगा ln। फिर 0.5 का 2.5 के साथ मल्टीप्लिकेशन 1.25 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस इंटू प्लस है, माइनस आएगा, माइनस क्या आएगा 1.25 ml मींस ln। और 0.5 का 0.5 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 5 का 5 के साथ क्या होता है 25,
तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो 0.25 माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस 0.25 m इंटू m स्क्वायर। अब देखो लाइक पल्स क्या होती है, प्लस 1.25 lm माइनस 1.25 lm कैंसिल मतलब 0 आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बचा 6.25 m स्क्वायर माइनस 0.25 m स्क्वायर। तो ये है हमारा आंसर, ये है हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि उसके आगे हम कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। ये जो आपकी एक्सरसाइज है इसमें 4th नंबर का एग्जांपल है। मल्टीप्लिकेशन करना है आपको a plus 3b and x plus 5, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे a plus 3b into bracket x plus 5। आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, a into bracket सेकंड ब्रैकेट x plus 5 साइन के साथ प्लस 3b का फिर सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन। a से मल्टीप्लाई करो a into x ax a into 5। देखो बहुत सारे बच्चे कभी a into 5 ये 5 ऐसा लिखते हैं, अब देखा है जैसे a का 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन ये 5, तो ऐसा नहीं लिखना, ये लिखने का तरीका नहीं। दिस इज नॉट ए क्या बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म टू राइट। a into 5 का मल्टीप्लिकेशन आप 5a लिखिए, आप x into 2 का मल्टीप्लिकेशन x2 नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है 2x लिखना है, क्योंकि कोएफिशिएंट पहले लगाना है तो उसके बाद प्रोडक्ट में वेरिएबल आएगा। तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखना है थोड़ा समझ लीजिए, उल्टा नहीं लिखना है, ठीक है। फिर a into 5 के साथ प्रोडक्ट क्या होगा प्लस 5a, फिर 3b का x के साथ प्रोडक्ट क्या होगा 3bx, और 3b into 5 क्या होगा दैट इज 15b, ये आएगा 15b। तो कोई कॉमन है इसमें, कोई किसी का किसी के साथ कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, कुछ ये या दोनों में से एक को कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, इसको इसी प्रकार रहने देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे 6 नंबर का एग्जांपल, सॉरी 5 नंबर का एग्जांपल देखेंगे। 6 नंबर का 2pq plus 3q स्क्वायर इनटू सेकंड ब्रैकेट एंड लिखा है, लेकिन मैं अभी इनटू लिख लेता हूं 3pq माइनस 2q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, ये है। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2pq का 3pq माइनस 2q स्क्वायर, फिर प्लस 3q स्क्वायर से फिर 3pq माइनस 2q स्क्वायर, इस प्रकार। तो मल्टीप्लिकेशन 2 3 6 p into p p स्क्वायर q into q q स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप जाना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करना। फिर 2 into -2 -4 p तो एक ही बार है, q into q स्क्वायर q क्यूब, फिर प्लस into प्लस प्लस ही होगा 3 into 3 9, यहाँ पे एक ही बार है, ऐसा लिख देंगे q स्क्वायर into q q क्यूब, फिर प्लस into माइनस माइनस 3 into 2 6 q स्क्वायर into q स्क्वायर q to the power 4। अब यहाँ कोई लाइक टर्म्स आपको दिखाई देती है क्या, यहाँ है, ये जो दोनों है ना -4 p क्यूब प्लस 9 p क्यूब, ये दो लाइक टर्म्स है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर क्या होगा 6 p स्क्वायर q स्क्वायर -4 प्लस 9 प्लस 5 आ जाएगा p इंटू q क्यूब, और लास्ट टर्म क्या है -6 q टू द पावर 4। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे इन एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या लिया है देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है आपको फिर मल्टीप्लाई करना है। 6 नंबर का एग्जांपल है 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इनटू सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर, ये प्रोडक्ट होगा।
प्रोडक्ट क्या करना है, इस ब्रैकेट के पहले ब्रैकेट के प्रत्येक टर्म से हम क्या करेंगे, सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। a स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर से फिर मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर। अब मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ तो कोएफिशिएंट 1 ही है, तो 3/4 into 1 3/4 a स्क्वायर into a स्क्वायर a to the power 4। फिर क्या मल्टीप्लाई करना है, देखो अब मैं यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा, फिर प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन तो माइनस होगा, आप चाहे माइनस लिखो या तो फिर प्लस 3/4 a स्क्वायर into माइनस 2/3 b स्क्वायर लिखो, वो प्रोडक्ट माइनस ही आएगा, मतलब प्लस 3/4 a स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, माइनस 2/3 b स्क्वायर के साथ, ये सेकंड टर्म। फिर प्लस का साथ प्लस ही होगा मल्टीप्लिकेशन, 3b स्क्वायर a स्क्वायर 3a स्क्वायर b स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। फिर प्लस 3b स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ कर रहा है आपको, माइनस 2/3 b स्क्वायर के साथ, माइनस 2/3 b स्क्वायर के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करते समय एक तो एक ही टर्म है, तो 3/4 a to the power 4 को यहाँ लिख लेंगे। अगर आपको यहाँ नहीं करना है तो आप रफ में कर सकते हो, या तो फिर प्लस आप क्या करेंगे, 3/4 मल्टीप्लिकेशन माइनस 2/3 के साथ इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस क्या है साथ में 3a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ 3 का मल्टीप्लिकेशन आप इसके साथ करेंगे माइनस 2/3 के साथ, और b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर b टू द पावर 4, ये आ जाएगा। अब देखो क्या होता है, फिर 3/4 a टू द पावर 4, यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ तो 1 आ जाएगा माइनस 2 और यहाँ आ जाएगा 2 टू द 4, मतलब माइनस 1/2, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है माइनस 1/2 a स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस साथ में कौन है 3a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ 3 कैंसिल, मतलब 3 बचता 3 और क्या बचेगा माइनस 2 b टू द पावर 4। फिर इन दोनों को आपको क्या करना है, ये लाइक टर्म्स है, देखो बीच में ये लाइक टर्म्स है, इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हो रही है वो आपको करनी है। तो पहली टर्म तो 3/4 a टू द पावर 4 ऐसे रखेंगे, और फिर इन दोनों में हम यहाँ लिखते हैं माइनस 1/2 प्लस कौन है 3 और साथ में कौन है a स्क्वायर, इसको तो कॉमन निकल जाएगा। फिर क्या होगा माइनस 1 3 to the 6 अपॉन 2 a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस 6 5/2 a स्क्वायर b स्क्वायर, इनका एडिशन क्या आती है प्लस 5/2 a स्क्वायर b स्क्वायर, और लास्ट टर्म क्या है माइनस 2 b टू द पावर 4। तो इस प्रकार ये जो एग्जांपल्स है एक्सरसाइज 9.4 में जो पहली एक्सरसाइज थी उसके अंदर, उसमें ये टोटल 6 क्वेश्चन है, उसमें और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्या पूछा है उन्होंने, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट निकालना है, बस अभी जो किया वही करना है। जैसे कि पहला एग्जांपल है 5 माइनस 2x इंटू 3 प्लस x, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो अभी तो बहुत एग्जांपल्स किए आपने, तो अभी आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट मतलब 5 से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 2x से फिर सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होता है 5 3 15 5 into x plus 5x minus 2x into 3 minus 6x minus 2x into x minus 2x square, फिर क्या आएगा 15 5x minus 6x minus x minus 2x square, ये आ जाएगा। फिर सेकंड एग्जांपल, अभी तो कुछ आगे बढ़ नहीं सकते क्योंकि ये कोई लाइक टर्म्स उसके अंदर नहीं है। सेकंड है a स्क्वायर प्लस b इंटू a प्लस b स्क्वायर, ये थर्ड एग्जांपल है।
सेकंड लिख लेंगे। सेकंड एग्जांपल है x प्लस 7y इंटू 7x माइनस y, ये करना है। फिर कैसे करेंगे, x से मल्टीप्लाई करो, x से मल्टीप्लाई किया 7x माइनस y को, फिर सेकंड टर्म क्या है प्लस 7y, फिर सेकंड ब्रैकेट को 7x माइनस y से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन x इंटू 7x 7x स्क्वायर x इंटू y माइनस xy, फिर 7 इंटू 7 प्लस 49xy, x इंटू y x में xy, और 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7y इंटू y y स्क्वायर। ये बीच में क्या है वो लाइक टर्म्स है, तो क्या मिलेगा 7x स्क्वायर, यहाँ कोएफिशिएंट नहीं है मतलब कौन है -1, सो -1 प्लस 49 प्लस 48xy माइनस 7y स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इस प्रकार आप जो है दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट कर सकते हैं। फिर तीसरा एग्जांपल, इस क्वेश्चन नंबर 2 में तीसरा एग्जांपल है आपको a स्क्वायर प्लस b का प्रोडक्ट करना है a प्लस b स्क्वायर के साथ। तो करेंगे प्रोडक्ट a स्क्वायर से पहले टर्म से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस b से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस b स्क्वायर। तो मल्टीप्लिकेशन a स्क्वायर इंटू a क्यूब प्लस आएगा a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस फिर b इंटू a मतलब ab प्लस b इंटू b स्क्वायर क्या हो जाएगा b क्यूब। अब कोई कॉमन है या कोई लाइक टर्म्स है इसके अंदर, सभी टर्म अलग अलग है, कोई लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये प्रोडक्ट यही रहेगा, मतलब यही हमारा फाइनल आंसर है। इसमें और एक एग्जांपल है उसे सॉल्व करेंगे, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू 2p प्लस q, ये है। तो अभी तक तो आपने वही किया है, पहली टर्म से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस q स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म दो माइनस q स्क्वायर से, फिर सेकंड ब्रैकेट को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। सो p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, p स्क्वायर इंटू 2p क्यूब और p स्क्वायर इंटू q प्लस p स्क्वायर क्यूब। माइनस से मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखना है माइनस q स्क्वायर इंटू 2p माइनस 2p q स्क्वायर है, साथ में q स्क्वायर ही है, माइनस इंटू प्लस माइनस q स्क्वायर इंटू q माइनस q क्यूब। कोई कॉमन कोई लाइक टर्म्स है इसके अंदर, कोई टर्म लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर है। हम इससे ज्यादा और आगे सिंपलीफाई इसको नहीं कर सकते। तो इस प्रकार बच्चों आप दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट जो है कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा हमारे साइन गलत न हो, पावर्स वेरिएबल के पावर्स लिखते समय गलती न हो, तो बहुत पेशेंस से इनको करना है, नहीं तो गलतियां होगी, और अगर गलतियां नहीं करनी है तो पेशेंस से करना है, वो जल्दबाजी में नहीं करना, और ऐसे धीरे धीरे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू चिल्ड्रन।